महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा और उसके गठबंधन महायुति ने एक तरफा जीत दर्ज की है। 29 नगर निगमों की कुल 2869 सीटों में से बीजेपी ने 1425 सीटें जीती, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 399 और अजीत पवार की एनसीपी को 167 सीटें मिली। नवी मुंबई नगर निगम के 227 वार्डों में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। शिवसेना को 65, कांग्रेस को 24, शिंदे गुट की शिवसेना को 29 और एमएनएस को 6 सीटें मिली। एआईएमआईएम, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी को सीमित सफलता मिली। नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड और नासिक में भी भाजपा गठबंधन ने जीत दर्ज की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से स्वदेशी और देश में बने सामान के इस्तेमाल की अपील की है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो भारत में बना सामान ही खरीदा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत इंटरनेशनल ट्रेड करता है, लेकिन किसी देश के दबाव में नहीं है। भागवत ने स्पष्ट किया कि भारत ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबल मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल फैमिली के नजरिए से देखता है और आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे कई भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट आए हैं। शुक्रवार देर रात दिल्ली पहुंचे लोगों में ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट शामिल हैं। ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें 2500 से 3,000 छात्र हैं। लौटे नागरिकों ने भारत सरकार और दूतावास की मदद की सराहना की। ईरान में महंगाई और मुद्रा रियाल के गिरने के बाद 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब देश भर में फैल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 958 किलोमीटर का सफर सिर्फ 14 घंटे में पूरा करेगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस ट्रेन में 16 कोचें और कुल 1128 यात्रियों की क्षमता है। ट्रेन में आधुनिक सुरक्षा, कंफर्ट और पेंट्री सुविधाएं मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो देश उनके ग्रीनलैंड प्लान का समर्थन नहीं करेंगे उन पर टैरिफ लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर नाटो से भी बातचीत कर रहा है और ग्रीनलैंड पर रूस या चीन का प्रभाव बढ़ने देना स्वीकार नहीं होगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के दबाव में ईरान के चाबहार पोर्ट से भारत का कंट्रोल छोड़ दिया है। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में लगाए गए $120 मिलियन बर्बाद हो गए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चाबहार पोर्ट से जुड़ी योजनाएं जारी हैं और अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों के बावजूद विशेष छूट दे रखी है, जिसकी अवधि अप्रैल 2026 तक है। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क से जुड़े मामले में नया विवाद सामने आया है। एशले सेंट क्लेयर ने मस्क की कंपनी XAI के खिलाफ न्यूयॉर्क की कोर्ट में केस दायर किया है। आरोप है कि ग्रोक चैटबॉट ने उनकी आपत्तिजनक डीप फेक तस्वीरें बनाने की अनुमति दी, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा और बदनामी झेलनी पड़ी। XAI ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि केस गलत कोर्ट में दायर किया गया है।